नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज एक नए विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं, वो है व्रत से संबंधित। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कोई कहता है मैं सोमवार का व्रत रखता हूं, कोई कहेगा मंगलवार का व्रत रखता हूं, कोई गुरुवार का व्रत रख रहा है, कोई शनिवार का व्रत रख रहा है। अब व्रत रखने के बाद बहुत सारी परेशानियां भी कई बार ऐसा होता है कि आपका शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है कि आप व्रत को सही से रख सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्रत को समझे बगैर कि व्रत का पर्पस क्या है, व्रत क्यों रखा जा रहा है, इसको समझे बगैर अगर आप व्रत को रखते हैं तो वो हेतु भी आपका साबित नहीं होता। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ये व्रत रखा क्यों जाता है, व्रत से होगा क्या, क्या इससे ग्रह अच्छे होते हैं। तो ये सब बातें मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ और एक ऑल्टरनेटिव आपको सजेस्ट करूंगा कि व्रत हर व्यक्ति नहीं रख सकता, क्योंकि आज का जीवन का जो शेड्यूल है, जो लाइफ शेड्यूल है, वो बहुत हेक्टिक हो गया है। ऐसा संभव नहीं हो पाता कि आप व्रत रख लें, आप उसके बाद ऑफिस भी जा रहे हैं, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, या कई लोग घर से भी अगर ऑपरेट कर रहे हैं, तो संभव नहीं हो पाता कि हर बार वो व्रत का पालन भी हो सके। तो क्या ऐसे ऑल्टरनेटिव हैं कि जिससे आप ग्रह को भी अच्छा कर लें और व्रत भी आपको ना रखना पड़े? ऐसा कुछ लाल किताब में उपाय अगर संभव है तो वो बात करूंगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, व्रत जो हैं वो ग्रहों से संबंधित कैसे होते हैं। आपने देखा कि 7 वार होते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक। अब हर वार किसी न किसी ग्रह से संबंधित है। जैसे अगर आप सोमवार की बात करें तो वो चंद्रमा से संबंधित है, मंगलवार की बात करें तो वो मंगल से संबंधित है, इसी तरह से बुधवार बुध ग्रह से संबंधित है, गुरुवार गुरु से संबंधित है, या जिसको बृहस्पति कहते हैं आप, और इसी तरह से सब वार बने हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पहले तो व्रत रखते वक्त ये नहीं समझते कि हमें किस ग्रह का व्रत रखना चाहिए। अगर तो आप किसी का परामर्श लेकर व्रत रख रहे हैं, किसी को आपने अपनी कुंडली दिखाई है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुंडली नहीं है, जिनको जन्म तारीख पता नहीं है। तो जब तक आपको जन्म तारीख पता नहीं है तो आप ग्रह से संबंधित व्रत रखना अगर अवॉइड करें तो बेटर है, नहीं तो फिर परामर्श लेकर करें। क्योंकि परामर्श जब आप लेते हैं तो जिससे भी आप परामर्श लेंगे वो ये देखते हुए कि कौन सा ग्रह आपके लिए उच्च का फल देगा, कौन सा ग्रह आपकी पत्रिका में अच्छा है, उसका व्रत रखा जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी ग्रह आपका उच्च का है आपकी कुंडली में, आप उसका व्रत रख सकते हैं। व्रत रखने का पर्पस क्या है, हम क्यों रख रहे हैं व्रत? व्रत हम इसलिए रख रहे हैं कि हमें उस ग्रह से संबंधित जो फायदे मिलने चाहिए वो फायदे नहीं मिल रहे, जबकि नुकसान मिल रहे हैं। मान लीजिए शनिदेव आपके लिए शुभ हैं आपकी पत्रिका के लिए, या शनिदेव उच्च के हैं और आपको शनि से संबंधित अच्छे फल नहीं मिल रहे, तो आप व्रत रख सकते हैं ताकि शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे को तो कोई ग्रह बुरा फल दे रहा है, या मेरा ग्रह कोई ग्रह मेरी कुंडली में नीच का है, मैं तो उसका व्रत रखना चाहता हूं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो पहले तो इन जनरल तो ये अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी रखना चाहते हैं तो इसके लिए पहले परामर्श ले लीजिए अपनी कुंडली दिखाकर किसी योग्य व्यक्ति से, नहीं तो अदरवाइज आपको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि जो नीच का ग्रह है वो तो पहले ही आपका नुकसान कर रहा है। मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई अशुभ ग्रह है और आप उसका व्रत रखे जा रहे हैं, तो फिर उस केस के अंदर वो आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं देगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि परामर्श करते वक्त ये लगता है कि कोई ग्रह बहुत ही ज्यादा अशुभ हो गया है, बहुत ही ज्यादा नुकसान कर रहा है, तो उस नुकसान को कम करने के लिए भी सजेस्ट किया जाता है, लेकिन फिर वो कुंडली के हिसाब से होगा, पहली बात। दूसरी बात, व्रत का अर्थ समझिए। व्रत या उपवास वर्ड भी कहा जाता है। उपवास का मतलब होता है आत्मा के निकट आवास। कभी आप भगवान में इतना लीन हैं, या कभी आप ऐसी आपकी पोजीशन आ गई कि आपने भगवान का ध्यान कर रहे हैं, अपने आप में अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं, आपको भूख ही नहीं लगी, यानी शरीर को आपको पता ही नहीं चला कि शरीर को भूख लगी है, तो वो व्रत हो गया। चाहे वो किसी भी दिन किया गया, उसको वो होता है उपवास। आपने मान लीजिए किसी संकल्प लिया कि आज मैं पूजा करूंगा, मान लीजिए आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, करते जा रहे हैं और आपको अपनी देह की होश ही नहीं रही,
आपको समय का ज्ञान ही नहीं रहा, सुबह बैठे शाम तक पहुंच गए, शाम को पता चला अरे सुबह से शाम हो गई, मैं तो भगवान के ध्यान में ही मगन रहा। तो ऐसी स्थिति में अपने आप उपवास हो गया और इसका सही मायने में अर्थ है। अब कई लोग उपवास इसलिए भी करते हैं कि भाई हमारी हेल्थ ठीक रहे, वो एक अलग ऑब्जेक्टिव है, वो यहाँ बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है अगर आप ग्रहों के लिए जैसे मंगलवार का व्रत रख रहे हैं, शनिवार का व्रत रख रहे हैं, गुरुवार का व्रत रख रहे हैं, उसकी बात हो रही है, वो किस हेतु के लिए रख रहे हैं वो समझिए। और दूसरी बात जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है, व्रत रखने के बाद इंसान जितना खाने के बारे में सोचता है उतना वो नॉर्मली भी नहीं सोचता। वो हमेशा सोचता रहेगा किस समय क्या खाना है, कोई भी चीज सामने आ गई फिर वो मन मारेगा, फिर वो सोचेगा कि मैंने ये चीज खानी है, इसमें ये तो नहीं मिला हुआ। अब कई लोगों को मैंने ये देखा है कि व्रत रख लिया, उसके बाद आप गुटखा भी खा रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, तो उससे व्रत का जो सही मायना है, सही अर्थ है, वो नहीं साबित होता। अब ऐसे में व्रत रखने से बहुत ज्यादा लाभ नहीं रहता। तो लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब कहती है सोमवार से लेकर रविवार तक जितने भी वार हैं वो किसी ना किसी ग्रह से संबंधित हैं। तो क्यों ना आप ऐसे व्रत कर लें कि आप अपने सुबह, मान लीजिए सोमवार है, आपने सोमवार का व्रत रखने की बजाय सोमवार को विचारों का संकल्प ले लिया, व्रत रख लिया, एक ऐसा विचार मन में ले आए कि आज सोमवार है, मुझे चंद्रमा से संबंधित अच्छे फल नहीं मिलते। चंद्रमा से संबंधित अच्छे फल क्या हैं? मान लीजिए आप कहते हैं मुझे लिक्विड कैश की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, मेरी मदर की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहती है, या फिर मुझे हमेशा टेंशन बनी रहती है, स्ट्रेस बना रहता है, अच्छा मुझे कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। अब ये सब चीजें आपने देख ली, अब आपको कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं, जो मैं उपाय बता रहा हूं इसके लिए। अब इसमें क्या करना है, आपने संकल्प ले लिया, मान लीजिए सोमवार के दिन आज मैं सोमवार का व्रत रख रहा हूं। वो कैसा व्रत होगा? वो होगा व्रत इस तरह से कि आप चंद्र से संबंधित, यानी जैसे बूढ़ी औरतें हो, अपनी माता हो, या कहीं आसपास आप देख लीजिए कोई ऐसा विधवा आश्रम हो जहां बूढ़ी औरतें रहती हो, वहां पर जाकर आप कोई ना कोई अपनी सेवा प्रदान करें, ये हो सकता है। या दूसरा कार्य आप कर सकते हैं, आप मंदिर में गए, वहां शिवलिंग के सामने बैठकर आपने चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र ले लिया या कोई और मंत्र जो आपको पसंद है, वो आपने 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे आप करिए, चाहे 10 मिनट। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका संकल्प ऐसा होना चाहिए कि जिस समय पर 10 मिनट किया तो 10 मिनट मेरा मन लग रहा है। मान लीजिए आप 3 घंटे मंदिर में बैठे रहे और मंदिर में सोचते रहे कि आज ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, उसमें आप साथ साथ जाप भी चल रहा है, ओम नमः शिवाय, यहाँ माला चल रही है, उसका कोई फायदा नहीं है, उससे आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए और इस तरह से आप, और इसको नियमित तौर पर करिए। मान लीजिए सोमवार आप रख रहे हैं, आपने एक दिन तय कर लिया सोमवार, तो सोमवार को हर सोमवार आप ये कार्य रिपीट करते चले जाएं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगा, आपकी तन्मयता बढ़ने लगी और चंद्रमा से संबंधित आपको लाभ भी मिलेंगे, क्योंकि चंद्र से के आराध्य देव है भगवान शिव। आपने जब उनकी पूजा की आपको लाभ हो गया। अब कुंडली में कुछ भी स्थिति हो आपको फायदा ही रहेगा, इसमें नुकसान नहीं रहेगा। इसी तरह से मान लीजिए आपके मंगल की पोजीशन खराब है या मंगल से संबंधित अच्छे फल आपको नहीं मिल रहे, आप मंगल से अच्छे के फल अच्छे चाहते हैं, तो आपने मंगलवार का व्रत रख लिया, हनुमान जी संकल्प ले लिया, हनुमान जी के मंदिर में जाऊंगा, वहां उनकी पूजा करूंगा, वहीं बैठकर हनुमान चालीसा एक माला कर लूंगा या हनुमान चालीसा एक बार जाप कर लूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक माला करो चाहे 108 माला करो, फर्क इस बात से पड़ता है कि एक बार भी हनुमान जी का नाम ले लिया, राम जी का नाम ले लिया, तो इतनी तन्मयता से लिया कि वो इतनी आत्मा से निकला आपके कि आपका काम बन गया। तो इस कोशिश करिए शॉर्टकट में ना जाकर, आप कॉन्सेप्ट को समझ कर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मंगल से संबंधित और भी कई कार्य किए जा सकते हैं। मंगल आपके भाइयों से भी संबंधित है, मंगल आपके दोस्तों से भी संबंधित है। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं मुझे मंगल के फल अच्छे करने हैं, दोस्तों के साथ आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रखी है या भाइयों के साथ हो रखी है, तो जहां पर भी हो सके आप अपनी तरफ से एक स्टेप आगे बढ़ाकर
आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों के साथ मान लीजिए आप नाराज चल रहे हैं, आप उस दोस्त को आपने एक चांस और दे दिया, अगर संभव है तो आपने एक चांस और दिया, तो इससे क्या हुआ, आपके फ्रेंडशिप बनी रही, आपकी फ्रेंडशिप अब आपकी तरफ से आगे चली गई। हनुमान जी का ध्यान किया, मंगल के फल अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये दूसरा मैंने बताया। इसी तरह से तीसरा बुध का हो गया। अब मान लीजिए आपको बुध से संबंधित समस्या आ रही है, व्यापार ठीक नहीं चल रहा, नसों से संबंधित समस्याएं हैं। अब किस ग्रह से कौन सी, अब मैं कोशिश करूंगा, अगर दोस्तों आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं हर ग्रह से संबंधित इवन व्रत करने की भी विधि और क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं और किस तरह से आप करेंगे और क्या फायदे होंगे, हर ग्रह की अलग सीरीज भी लेकर आऊंगा। फिलहाल आज के वीडियो में मैं सभी ग्रहों का एक आइडिया दे रहा हूं, और अगर आप कोऑपरेट करेंगे, आपको अच्छा लगा, आप एनकरेज करेंगे तो जरूर 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 ये सीरीज भी लाएंगे। अब बात करें बुध की। बुध अगर आपका खराब हो गया है, आप देवी माँ की पूजा करें, बुध की आराध्या देवी हैं, माँ दुर्गा की पूजा करें। आप घर में भी कर सकते हैं, मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। घर में आपने कुंजिका स्तोत्र, मैंने पहले भी बहुत अपने वीडियोस में बताया है, कुंजिका स्तोत्र सबसे अच्छा स्तोत्र माना जाता है माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए। कहा जाता है कि दुर्गा चालीसा पूरा पढ़ने का जो फल है, दुर्गा सप्तशती पढ़ने का जो फल है, वो कुंजिका स्तोत्र के जाप मात्र से मिल जाता है। तो कुंजिका स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। आप कहते हैं मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो आप सुन लीजिए और ध्यान करिए। माता का ध्यान जब आप करेंगे तो आपको लाभ रहेगा। इसी तरह से छोटी कन्याओं की सेवा आप करनी शुरू करें। छोटी कन्याओं को चॉकलेट दे दी, छोटी कन्याओं को कुछ उपहार दे दिए नियमित तौर पर। अपनी बहन से अच्छे आप रिश्ते रख लीजिए, उनके घर में जाइए और कुछ मीठा अर्पण करके, मीठा कोई ले जाइए, मिठाई ले गए, आपने वहां जाकर मिठाई दे दी, तो आप देखेंगे कि बुध के फल अच्छे होने लगे। इसी तरह से अगर आपके गुरु के फल अच्छे नहीं मिल रहे तो गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, लेकिन गुरुवार का व्रत रखने में आपको भी पता है कि बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, आप क्या करिए, संकल्प का व्रत रखिए गुरुवार को। संकल्प क्या करिए, आज मैं जाकर अपने जो एरिया है, मेरे घर के आसपास जितना भी एरिया है, वहां पर 5 पीपल के पेड़ हैं, वहां पीपल के पेड़ पर जाकर वहां पर जो गंदगी वहां पड़ी हुई है वहां से निकाल दूंगा और वहां जाकर मैं जल चढ़ाऊंगा। इतना सा कार्य करना है, आप देखिएगा कि आपका गुरु अच्छे फल देने जरूर लग जाएगा। इसी तरह से अपने गुरुओं का आदर करें, सम्मान करें, पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। पैर छूना बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव उपाय है। इससे ना सिर्फ गुरु आपका अच्छा होगा, चंद्र भी अच्छा होगा, तो ये आप कर सकते हैं। इसी तरह से बुजुर्गों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। आप अगर वहां जाकर बैठ जाएंगे, उनकी बातें सुन लेंगे थोड़ी देर, तो भी चल जाएगा। तो आप अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका बृहस्पति के फल भी अच्छे होने लगे। इसी तरह से अब आते हैं शुक्र पे। शुक्र की आराध्या देवी है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत तो रख नहीं सकते, तो संकल्प का व्रत रखेंगे हम। संकल्प का व्रत में क्या करेंगे, हम माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाएंगे, गुलाब की धूप ले जाइए या फिर आप इत्र ले जाइए, वहां पर थोड़ा सा लगा दीजिए, माता के आसपास प्रणाम करिए, कुछ भोग लगाइए, और उसके बाद आप कोई स्तोत्र पढ़ना चाहें, महालक्ष्मी अष्टकम है, महालक्ष्मी स्तोत्र है, माँ लक्ष्मी का मंत्र है, वो पढ़ सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, सबसे पहले अपने जीवन साथी के साथ कोशिश करें रिलेशनशिप अच्छे बनाएं। आप उनको कुछ किसी कार्य में कोऑपरेट कर सकते हैं, कोई उपहार लेकर चले गए, छोटा सा, सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप कर सकें आप वो कर लीजिए। इससे क्या होगा, शुक्र के फल अच्छे होने लगे आपके, और बहुत ज्यादा आपको परेशानी भी नहीं होगी। और ये नियमित तौर पर करिए और बहुत देर तक करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे शुक्र अच्छा हो रहा है। सबसे अच्छा और एक ऑल्टरनेटिव बताता हूं आपको, आप गाय की सेवा करनी शुरू करिए। गाय गौ माता के पास जाकर आप हरा चारा ले जाइए, गौ माता के खाने के लिए कुछ और चीज ले जाइए, आप वहां ले जाइए, थोड़ी देर वहां बैठिए, आप देखिएगा कि आपका डिप्रेशन भी खत्म हो रहा है और गौ माता की सेवा से आपके शुक्र के फल अच्छे हो रहे हैं। गौ माता आसपास नहीं मिलती, गौशाला में दान दे दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आप एफर्ट क्या करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे तो जरूर लाभ रहेगा। इसी तरह से अब आते हैं शनि देव पर।
शनिदेव, आप कहते हैं कि मेरे शनिदेव अच्छा फल नहीं दे रहे, मुझे शनिदेव के अच्छे फल चाहिए। शनि जब तक, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, उपाय जब तक शनिदेव के उपाय सही से नहीं करेंगे तब तक व्यापार में, नौकरी में प्रगति नहीं मिलेगी। शनिदेव रिजल्ट स्लो देते हैं, शने शने देते हैं, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे ना, जब आपके पसीना निकलेगा मेहनत से, तो शनिदेव उससे फिर कई गुना ज्यादा, जितनी मेहनत करिए उससे भी कई गुना ज्यादा आपको देते हैं। लोग 7.5 में ग्रो करके चले गए और जो सोचते रह गए, परेशान रह गए, वो हमेशा ये रोना रोते हैं 7.5 में कुछ नहीं हुआ, ढैया में कुछ नहीं हुआ, शनि की दशा में कुछ नहीं हुआ। क्योंकि रीजन ये है कि आप सही पर्सपेक्टिव में चीज को नहीं देख रहे। अब मान लीजिए शनि खराब हो रहे हैं आपके, तो आप शनिदेव के मंदिर में जाइए, ओम शम शनिश्चराय नमः जाप करते हुए जाइए, भगवान के हाथ जोड़िए। आप देखिएगा क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हमारी ईगो बहुत ज्यादा हो जाती है, शनिदेव घुटने तक तोड़ देते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा अपने आप को फन्ने खां समझता है, तो शनिदेव कहते हैं कोई बात नहीं, तुम घुटनों पे आओगे। तो आप खुद ही चले गए ना शनिदेव के मंदिर में, आपने कहा कि मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूं, अंदर से, मन से आनी चाहिए, और आपने झुक कर प्रणाम किया। देखिए आप शनि अब आपके अच्छे होंगे, जरूर अच्छे होंगे। नहीं तो आप शनि के बहुत सारे उपाय, पूजा, लाखों रुपए खर्च कर लीजिए और फिर आ जाइए, फिर आप कहेंगे कि फायदा तो कुछ हुआ नहीं। ये करने से आप देखिएगा 100%, ये जो बातें मैंने आज आपको वीडियो में बताई हैं, इनके रिजल्ट 100% है, 100%। कोई भी रेमेडी के, मैं इतना नहीं कहता कि रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, अगर आप सही तरीके से, सही पर्सपेक्टिव से करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं इसके। इसी तरह से मजदूरों की सेवा करने का मौका मिल जाए शनिवार वाले दिन, आपने क्या किया, घर से रूह अफ़ज़ा लिया, रूह अफ़ज़ा दूध में मिक्स किया और रूह अफ़ज़ा बनाकर ले गए। आपने थोड़ा सा, मजदूर कहीं काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, आपने उनको दे दिया। आप देखिएगा क्यों नहीं आपके शनि अच्छे होंगे, अच्छा फल जरूर देंगे। शनिदेव का मंत्र जाप करिए, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। ये मंत्र का जाप करिए, आप देखिएगा शनिदेव आपके अच्छे फल जरूर देंगे। अब आ जाते हैं रविवार पर। रविवार सूर्य देव का वार माना जाता है। सबसे पहला, सबसे अच्छा कार्य तो ये हो सकता है कि आप सुबह उठते ही सूर्य को जल दे दें रविवार वाले दिन। बहुत सारे लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करते हैं, बेस्ट है, आप उसको सुनिए, आप ध्यान लगाइएगा, आप बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। आप आदित्य हृदय स्तोत्र सुन सकते हैं। इसके अलावा संडे वाले दिन आप ये भी कर सकते हैं कि जो भूरी चींटियां होती हैं, उन भूरी चींटियों को थोड़ा सा आटा ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर मिक्स कर लीजिए, सतनाजा पिसवा के डाल दीजिए, ये सब चीजें चींटियों को डाल दें आप, तो आप देखेंगे सूर्य के फल अच्छे होने शुरू हो गए। और ध्यान करिए, अगर मेडिटेशन करेंगे तो ना सिर्फ सूर्य के, चंद्र के फल भी अच्छे होते चले जाएंगे। तो आत्मा के, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, आत्मा के जितने निकट जाकर आप कार्य करेंगे तो आप देखेंगे कि उस ग्रह के फल भी आपको अच्छे मिलने लगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, आपने सपोर्ट किया, तो हम इसकी पूरी सीरीज लेकर भी आएंगे जिसमें हर ग्रह से संबंधित व्रत किस तरह से कर सकते हैं और ऑल्टरनेटिव क्या है, ये भी बात करेंगे आपसे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।